लेट्स वी स्टार्ट द डिस्कशन। लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था, हमने क्या किया था, इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन किया था। इसमें हमने नॉर्मल वे यूज किया था, जिसमें हमने कोई स्टैक का यूज नहीं किया था। सिंपल हमने कुछ प्रेसिडेंसी रूल थे उनको फॉलो किया, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने एक्सप्रेशन पे इम्प्लीमेंट करते गए, और लास्ट में हमें फाइनली रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। ऐसे ही हमारा प्रीफिक्स था। अभी कभी कभी पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि कन्वर्ट करना तो हमें इनफिक्स से पोस्ट फिक्स ही है, बट यूजिंग स्टैक अगर ये आ गया लिख के, तो तब हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा जो हम अब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो भी टॉपिक एक्सप्रेशन है, सपोज ये है सी प्लस बी इंटू डी, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल स्क्वायर। तीन हम इस टेबल के थ्रू करेंगे, और इसमें तीन कॉलम बनाएंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा होगा स्टैक, और तीसरा होगा हमारा एक्सप्रेशन। इसके तीन हम पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ जी। ठीक है, ये हमारा, हम तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। अब जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसमें ब्रैकेट लगा लेंगे, एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक इसका क्लोजिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पे तो हमारे क्या करेंगे, हम बारी बारी से लेफ्ट साइड से चलते चले जाएंगे, चाहे वो आपका ब्रैकेट हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे ऑपरेंड्स हो, उनको लिखेंगे। इस टैग के अंदर सिर्फ हम उन चीजों को भेजेंगे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स क्या है, प्लस, इनटू, और इनको मान सकते हैं हम कि ये हमारे ऑपरेटर्स की तरह काम करते हैं, ब्रैकेट्स। तो ये तो जाएंगे स्टैक के अंदर। जो ऑपरेंड्स हैं इनको डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन वाले हिस्से में हम भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। यानी हमारा इस साइड से हम एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करना शुरू कर चुके हैं। ऑपरेटर है तो स्टैक के अंदर भेज दिया हमने। अभी एक्सप्रेशन के अंदर कुछ नहीं है तो डैश लगा दिया, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने जो है ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट को स्टैक में भेज दिया, और स्टैक में भेजने के बाद एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा ये सी आ गया, ब्रैकेट स्टैक के अंदर ब्रैकेट है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। और जो सी है ये हमारा क्या है, ऑपरेंड्स है, तो इसको हम यहाँ भेज देंगे एक्सप्रेशन में। इसके बाद आता है आपका प्लस, ब्रैकेट है ये हमारे पास। ठीक है, अब प्लस भेज सकते हैं हम। ये प्लस आ गया तो इसको हमने स्टैक में भेज देना है। यहाँ हमारा सी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं होना। यानी हम ये भी स्कैन कर चुके, ये भी कर चुके, अब आ गया हमारा बी। स्टैक में जाने वाला नहीं है, स्टैक में पहले से ही ब्रैकेट और प्लस है, तो इसको यहाँ भेज देंगे। अब यहाँ पे आ गया इनटू, इनटू को हम भेज देंगे स्टैक के अंदर, और यहाँ पे हो गया आपका सी और बी। इसके बाद आपका आ गया डी। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट आ जाएगा क्लोजिंग। जैसी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो इसके ओपनिंग तक के सारे वैल्यू बाहर निकलने हैं। लेकिन निकलेंगे कैसे, पहले वो जो इधर है सी बी डी इंटू प्लस इस तरीके से, और ये जो ब्रैकेट है ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से करना है। मैं एक बार और बता देता हूँ। जो भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है ये था सी प्लस बी इंटू डी। हमने क्या किया, एक ब्रैकेट ओपनिंग और दूसरा ब्रैकेट क्लोजिंग अपनी तरफ से लगा लिया। अब हमें क्या करना है, अपना जो भी हमारे पास जहां हमें करना है, यानी पेपर पे हमने 3 पोर्शन क्रिएट करने। पहला सिंबल स्कैन, दूसरा स्टैक और थर्ड हमारा एक्सप्रेशन। लेफ्ट साइड से चलना शुरू करेंगे और राइट साइड तक जाना है हमें। जो भी ऑपरेटर्स आएंगे उनको स्टैक के अंदर लेके जाएंगे। ऑपरेटर्स का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। और जो ए बी सी डी लिखे होंगे उनको सीधे एक्सप्रेशन में लेके जाएंगे। ब्रैकेट्स भी हम स्टैक के अंदर लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, स्टैक के अंदर लेके गए। एक्सप्रेशन में भी कोई वैल्यू नहीं है तो डैश लगा दिया हमने वहां पे। इसके बाद सी आता है। सी हमारा ऑपरेटर, ऑपरेटर है या ये ऑपरेंड्स है, ये ऑपरेंड्स है, तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे भेज देंगे। अगर ऑपरेटर होता कोई तो उसको यहाँ पे भेजते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका प्लस है, ऑपरेटर है, उसको स्टैक के अंदर भेज दिया। यहाँ पे हमारा सी पहले से अवेलेबल है। इसके बाद बी आता है। बी क्या है हमारा, ऑपरेंड्स, डायरेक्टली हमने यहाँ भेज दिया। इसके बाद आ गया इनटू, इसको हमने स्टैक के अंदर भेजना, सी बी। ठीक है, फिर डी आ गया, यहाँ पे भेज दिया। ब्रैकेट आएगा तो इस ब्रैकेट के जो इसका करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है वहां से लेके, ओपनिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग तक बंद, इसके बीच के जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे हम बाहर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले निकलेगा इनटू, देन प्लस। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इस एग्जाम्पल में वो केस नहीं आया है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ सकता है कि ये हमारा स्टैक है और यहाँ पे इनटू है और इधर से हमारा प्लस आ गया इसमें। जैसे यहाँ पे तो हमारा प्लस था, इनटू आया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही प्रोसेस रिवर्स हो जाए कि यहाँ पे आपका इनटू है और फिर प्लस आ जाए, तब हमारा प्रोसेस इतना सिंपल नहीं रहेगा जितना इसमें था। इसमें हमने डायरेक्टली इनटू को भेज दिया उधर, लेकिन इस केस में हम इसको डायरेक्टली नहीं भेज सकते। रीजन क्या है, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी ज्यादा किसकी है, ब्रैकेट की, एक्सपोनेंट की, इनटू डिवाइड प्लस माइनस। यहाँ पे प्रेसिडेंसी का रोल शुरू होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है, हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर्स है, और लोअर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर आता है, हमें जो है लोअर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर स्टैक में डालना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल बाय ए सिंपल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस द हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर, वी शिफ्ट हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर फ्रॉम स्टैक टू एक्सप्रेशन फील्ड। हमें इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा तभी ये आ पाएगा। अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता, इनटू होता हमारा और प्लस आता, तो पहले इनटू को इधर भेज देते हैं। इसको याद रखने के लिए आप छोटा सा एक एग्जाम्पल जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ कि भैया इसको याद कैसे रखना है,
तो इसको ऐसे याद रखने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ रियल लाइफ से कनेक्ट करके, कि हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर है शेर और लोअर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर है बकरी। अगर हमें बकरी को अंदर गुफा के अंदर भेजना है तो शेर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो शेर क्या करेगा, बकरी को खा लेगा। तो ये हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर क्या है, हमारा शेर। तो पहले इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह, ठीक है, और तब बकरी को हम यहाँ लेके आएंगे। लेकिन इस केस में देखो यहाँ पे बकरी बेचारी यहाँ पे है, शेर आया, बकरी अंदर भाग जाएगी गुफा में, बच जाएगी अंदर छुप के। बट अगर शेर गेट पे और बकरी बाहर से घुसेगी तो शेर उसको खा लेगा। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि अगर लोअर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर हमारा पहले स्टैक में है तो हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर वहां आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर स्टैक के अंदर है और लोअर को लाना है तो हम उसको इजीली ऐसे नहीं ला सकते कि हाँ हायर के ऊपर लोअर को रख दें। हमें क्या करना पड़ेगा, हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर को एक्सप्रेशन में शिफ्ट करेंगे और तब जाके लोअर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर वहां पे हम पुट कर सकते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है जिसको आपको याद रखना सर है। हाँ हेलो। हाँ बेटा बताओ। सर जैसे ये एक्सप्रेशन है C+B × D, तो सर इसमें जो आई आई प्रेसिडेंस है वो इंटू की है B × D की सर, तो पहले सर इंटू, इंटू करेंगे ना सर इसमें भी जब हम बात करते हैं अपने। हाँ पूरी बात सुनो अभी, मेरी भी सुनो। जब हम सिंपल मेथड से करते हैं तब हम प्रेसिडेंसी हर पूरे एक्सप्रेशन को देख के करते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंसी किसकी ज्यादा है। बट अगर हम इस स्टैक के थ्रू कर रहे हैं तो स्टैक कहाँ रन होगा, कंप्यूटर में। अब वो कंप्यूटर पूरा एक्सप्रेशन पढ़ता नहीं है, उसको तो ये पता है कि भैया पहले इसको डालना है, फिर इसको डालना है, इसको डालना है। जैसे ही अंदर आएगी प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का पता है उसे। लेकिन तब पता चलेगा जब हम प्रेसिडेंसी के लेवल पे पहुंचेंगे, जब दो ऑपरेटर्स आ गए यहाँ, देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस और इनटू। तो इनको तो कंपेयर कर सकता है वो कि इनकी प्रेसिडेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, बट यहाँ शुरू में देख के नहीं बता सकता। तो जब हम स्टैक वाले मेथड से करेंगे तो आपको प्रेसिडेंसी का सिर्फ एक जगह ध्यान रखना है। सर जो अगर मान लिया हम्म सर इसमें यहाँ पहले प्लस आया, मतलब हाँ हाँ इसके इस सिंबल स्कैन के अंदर सर, हम्म हम्म हम्म, तो स्टैक में हमने प्लस ले गए, फिर सर इंटू आया सर। हाँ जी। तो अगर अगर ये कंडीशन है तो यहाँ मतलब प्लस लेना पहले C+ ओ ये ब्रैकेट प्लस हम्म इंटू लेना, या फिर ब्रैकेट इंटू प्लस लेना यहाँ पे स्टैक के अंदर सर। सीधे चलते चले जाएंगे लेफ्ट साइड से, जो भी आएगा उसको स्कैन करते रहेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम्म मान लो यहाँ पे प्लस के बदले इंटू होता और यहाँ पे प्लस हम्म आता। यहाँ पे हम्म इंटू है और यहाँ पे प्लस आ गया, हम्म तो ये पहले से ही हम्म इंटू है यहाँ। अब वो केस आ गया आपका कि हम्म प्लस इसकी प्रेसिडेंसी ज्यादा है, प्लस की कम है। तो हम्म तब हम इसको हम्म शिफ्ट करेंगे एक्सप्रेशन वाले फील्ड में, तब प्लस आ पाएगा। इधर हम्म तो वो तो कर ही रखा है सर आपने, शिफ्ट C B D × प्लस। नहीं यहाँ पे यहाँ कहीं पे भी नहीं किया, देखो ये प्लस है, यहाँ था नहीं, यहाँ प्लस। नहीं सर, इसमें लास्ट, एक्सप्रेशन में कह रहा मैं, वो एक्सप्रेशन में लास्ट लास्ट में। हुआ। लेकिन अगर मान लो जैसे यहाँ था, मैं इसमें ही चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इस केस के लिए, यहाँ ठीक है, तो ये होता हम्म यहाँ। हम्म हम्म अब यहाँ पे क्या हम्म आता प्लस, तो ये होता। तो हम क्या करते हैं, यहीं से इसको शिफ्ट करते हैं इसी स्टेप में, तो ये बनता आपका CB × और तब प्लस आता है, यहाँ से हट जाता है यहाँ आता, तब बनता है ये ऐसे एक्सप्रेशन। अगर ऊपर इंटू होता नीचे प्लस होता। इसका एक मैं एग्जांपल लेने वाला भी हूँ, ओके सर। ठीक है। अभी बड़ा सा एक एग्जांपल लूंगा तो समझ आ जाएगा आपको। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरे नंबर मिलेंगे इसमें आपको, फ्री के नंबर है। बस एक लॉजिक याद रखना है कि अगर हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है तो पहले उसको निकाल लो बाहर, तब लोअर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर आ पाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं।
फिर उसको करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल है ए प्लस ब्रैकेट में बी इंटू सी माइनस डी डिवाइड बाई ई माइनस एफ और ब्रैकेट बंद इंटू जी। गुरुजी बड़ा सा लिख दो। अभी लिख रहा हूँ, बस यहाँ जगह भी कमी है ना, इसमें बता दूंगा अभी इसको। इंटू एच, इस साइड में कम छोटा दिखता है, चलो बताते जाता हूँ। देखो शुरू में हमारे पास ए है, ये थोड़ा सा इस साइड में जैसे जाएंगे ना तो छोटा होता चले जाता है। लिखा इसलिए है यहाँ इस साइड में ताकि हमें इधर जगह मिल जाए। ये ए है प्लस ब्रैकेट बी इंटू सी माइनस फिर ब्रैकेट डी डिवाइड बाई ई माइनस एफ फिर ब्रैकेट इंटू जी ब्रैकेट इंटू एच। यहाँ पे हमने क्या लिखा था सबसे पहले, सिंबल स्कैन, यहाँ पे स्टैक हो गया और ये एक्सप्रेशन हो गया। एक लाइन एक्स्ट्रा लेने के लिए उधर लिखना पड़ा उसको, क्योंकि ये बड़ा है ना थोड़ा हमारा एक्सप्रेशन। देखो कोशिश करता आ जाए तो। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। हमें क्या करना है, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाना है सबसे पहले। एक तो इधर लगा देंगे, एक शुरू में लगा देंगे, यहीं से शुरू कर देंगे। अब हम ब्रैकेट है हमारा सबसे पहले, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम स्टैक में लेके जाएंगे, ये लगा दिया ब्रैकेट, एक्सप्रेशन खाली छोड़ दो अभी, क्योंकि एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू नहीं है। इसके बाद है ए, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, इसी से देखते चले जाओ, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तो क्योंकि इस साइड में छोटा हो गया वो, बड़ा भी लिखेंगे तो भी छोटा ही दिखाई देगा कैमरे के कारण, ऐसे ही है। ए आ गया यहाँ पे, इसको तो ब्रैकेट ही छोड़ दो, ए है तो यहाँ पे भेज दो। फिर एक ब्रैकेट और आ गया यहाँ पे, प्लस है, प्लस। जैसे ही प्लस आएगा तो प्लस को कहाँ भेज देंगे, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, यहाँ पे ए ही रह जाएगा, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट और आ गया हमारा यहाँ, तो इसको यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट को, यहाँ भी हमारा ए चला आ रहा है। फिर एक बी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा और ये बन गया ए और बी। फिर आपका आ गया इनटू, देखो यहाँ प्लस है बट यहाँ एक ब्रैकेट भी है, तो आ सकता है। डायरेक्टली ऊपर नहीं आ पाएगा, प्लस के डायरेक्ट ऊपर इनटू नहीं आएगा, लेकिन ब्रैकेट है तो आ जाएगा ए बी। देन यहाँ पे आपका सी है, सी को उधर ले जाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दें, ए बी सी। अब आ गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बन गया वही केस जिसकी हम बात कर रहे थे, माइनस की प्रेसिडेंसी कम और इनटू की ज्यादा। यहाँ तो अंदर शेर है, ये बेचारा बकरी है, बकरी को शेर के पास भेजेंगे, खा जाएगी, खा जाएगा शेर उसको, तो हमने शेर को शिफ्ट कर देना है, शेर को शिफ्ट कर देना है इस साइड में, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी सी और ये आ गया हमारा शेर, ये बेचारी बकरी आ गई। अब फिर से हमारा एक ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये आ गया एक ब्रैकेट, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये आपका आ गया डी, ए बी सी इंटू डी, डिवाइड आ गया, लिख दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ब्रैकेट है।
ऐसी लिख सकते हैं, इसको ऐसी लिखेंगे यहीं तक। फिर इसके बाद आगे आपका ई, ऐसी उतार देते हैं इसे और यहाँ ई ले जाते हैं। फिर आगे आपका माइनस, क्या होगा, माइनस की प्रेसिडेंसी कम और डिवाइड उधर चले जाएगा। डिवाइड को उधर भेज देंगे। और ये आ गया आपका ए बी सी इंटू डी डिवाइड, इसके बाद एफ आ गया, यहाँ तक आ गया। इसको लिखो ए बी सी इंटू डी ई डिवाइड और ये एफ, ठीक है, एक ब्रैकेट आ गया। जैसी क्लोजिंग आएगा तो इसका ओपनिंग यहाँ तक का खत्म हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेटर है। अब हमारा यहाँ बच जाएगा इतना और माइनस उधर निकल जाएगा क्योंकि इसका क्लोजिंग आ गया। इसके अंदर 3-4 होते तो वो सारे बाहर निकलते, क्योंकि एक ही है तो उसी को बाहर निकाल देंगे। ये आ गया, ठीक है। अब आ गया आपका इंटू, बकरी है हमारे पास अंदर और शेर आ रहा है, भाग की बकरी अंदर ही घुस जाएगी, तो हायर प्रेसिडेंसी ऑपरेटर लोअर के ऊपर आ सकता है। ये आ गया। अब नहीं माइनस को शिफ्ट करेंगे क्योंकि उसकी प्रेसिडेंसी कम है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई हमारी। गुरुजी, हाँ जी, या स्टैक में या थर्ड वाली लाइन था, अगली और सेकंड है ना, ये बता दो। कौन सा ये नीचे नीचे नीचे, ये सबसे नीचे ये ना जी, स्टैक में ये स्टैक में नीचे सबसे लास्ट, थर्ड लास्ट सेकंड, ये वाली, या ये लाइन बता दो जी। ये अच्छा ठीक ठीक। जैसे ये ब्रैकेट आता है ना, तो इसका देखो ये ब्रैकेट आएगा यहाँ, तो जो ओपनिंग है ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग आते ही ये ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे। और ब्रैकेट खत्म होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ऑपरेटर हैं वो सारे आप पे इधर शिफ्ट हो जाने, इस तरफ, ठीक है जी। ठीक है। ये क्या हुआ, ये वाली तो लाइन होगी तुम्हारी यहाँ, और माइनस कहाँ गया, एफ आया था यहाँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए ना, ये आ गया तुम्हारा ए बी सी इंटू डी ई डिवाइड एफ माइनस, ये इंटू आ गया। अब जी, जी कहाँ पहुंचेगा, दूसरी तरफ, माइनस इंटू ए बी सी इंटू डी ई डिवाइड एफ माइनस जी, ठीक है। एक ब्रैकेट और आ गया इसके। अब देखो इसका क्लोजिंग, ये दो जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि ये क्लोजिंग आ गया ना इसका। जाएंगे कैसे, पहले बाहर वाला फिर ये ए बी सी इंटू डी ई डिवाइड एफ माइनस जी। अब पहले इंटू बाहर आएगा और फिर माइनस, ठीक है। अब ये रह गया बस हमारे पास इस ब्रैकेट के आते ही। अब इंटू का नंबर आ गया, कम प्रेसिडेंसी है, हायर आ गया, बैठ जाएगा स्टैक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। सी इंटू डी ई डिवाइड एफ माइनस जी और एफ माइनस जी इंटू माइनस, ठीक है। अब क्या आ गया आपका एच, एच उधर पहुंच सर गया। आप इतनी साइड में चले गए, दिखना ही बंद हो गया। गुरुजी ये लास्ट ब्लर पे आ रहा है इतना सर, ठीक तीन ठीक, चार नहीं दिख इसको रहे नीचे के। हाँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ओके ठीक। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इनटू के बाद ये आ गया था हमारा एच, यहाँ दिख रहा है, इनटू के बाद एच आ गया, तो हमने क्या सर करना एक्सप्रेशन नहीं दिखाई नहीं दे रहे सर, है ये। नीचे लास्ट में चार, ये नीचे के चार एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे। अब समस्या ये है कि ये बड़ा है ना एग्जाम पे, देखो अब दिखाई दिया क्या, दिखाई दे गया, यस सर। देखो जरा इसको,
इसको एक मैनेज कर लो, एक दो लाइन और मैं ऐसे ही दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, ठीक है, ए ठीक बी है सर। इंटू ये यहाँ पे जो है इंटू यहाँ पहुंच गया और वैसे ही लिख दिया। अभी फिर मैं एक बार ये हाँ लाइन सर, लिख दूं फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये करा कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे इंटू आ गया ए बी सी इंटू डी ई डिवाइड एफ माइनस जी इंटू माइनस एच। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो हमारे पास एच था, ठीक है, दिख रहा है साहब? एच कहाँ पहुंचा दिया हमने एक्सप्रेशन में। अब लास्ट में हमारा ब्रैकेट आएगा, ये सारी वैल्यू बाहर निकल आएंगी, तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे ही ये आएगा ब्रैकेट एच के बाद, एच आ गया यहाँ और इस ये कहाँ पहुंच गया लास्ट में। अब जैसे ये ब्रैकेट आएगा इसका क्लोजिंग, तो यहाँ से जो भी वैल्यू है, जो स्टैक के अंदर वैल्यू है, वो सारी एक्सप्रेशन में पहुंच जाएंगी और हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ए बी सी इंटू डी ई डिवाइड एफ माइनस जी इंटू माइनस एच। अब इसके अंदर यहाँ पहले स्टार निकलेगा और फिर माइनस, ये हमारा आंसर होगा। इसमें मुझे पहले ही लग रहा था क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, कि मैंने कहा प्रॉब्लम आनी है, लेकिन बट जो मेन एस्पेक्ट था वो एक, हेलो बेटे आवाज आ रही है क्या? यस सर। मेन जो एस्पेक्ट था वो ये था कि जो हमारा यहाँ था ना, ये वाली जो शिफ्टिंग हुई कैसे करनी है, ये डिवाइड था माइनस आया, जब हायर प्रेसिडेंसी था तब क्या हुआ। ये अगर दो चीजें आपको क्लियर है और तो सारा वैसे ही चलते जाना स्टेप बाय स्टेप, और कुछ नहीं है इसमें। जो दो लॉजिक थे जो पूरे इसमें यूज करने हमने एस्पेक्ट, वो यहाँ इस एग्जाम्पल में हमारे सामने आ चुके हैं। देखो ये वाली लाइन में ये दो लाइन, एक तो ये और एक ये, यही दो लाइनें हैं इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और तो सारा ऐसा ही है जैसे अब तक करते आ रहे थे, हमने पिछले भी एग्जाम्पल में किया भैया, प्लस माइनस जो आए उन्हें स्टैक में रख दिया और जो ए बी सी डी आए उन्हें एक्सप्रेशन में भेज दिया, और तो सारा वही है। बस ये दो लाइनें हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो हमें समझनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिवाइड आया था और डिवाइड आने के बाद हमने उसको स्टैक में भेज दिया था, इसके बाद आया माइनस, तो माइनस के साथ क्या किया हमने कि माइनस को स्टैक में लाना है तो इसको शिफ्ट करा उधर। एक तो ये चीज समझनी है इसमें मेन। दूसरा कि माइनस था, हायर प्रेसिडेंसी वाला ऑपरेटर आया, तब क्या होगा कि हायर प्रेसिडेंसी वाला ऑपरेटर लोअर के ऊपर रुक जाएगा। बस ये दो चीजें अगर आप याद रख पाओगे तो 100% आपका सही होगा। ये गलती मत करना कि जो है याद ना रखें आप कि लोअर प्रेसिडेंसी आया, अंदर हायर है, उसको डाल दिया उस पर और इकट्ठा करोगे तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। बस ये एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और करेंगे हम, एक प्रीफिक्स का करेंगे, खत्म हो जाएगा फिर ये। आज जो है आप लोगों की मैं पहले अटेंडेंस ले लूं, रजिस्टर भी नहीं लाया अभी मैं।